8 दिसंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार ने बालू पत्थर खनन पर सख्ती बढ़ाई। सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर कार्रवाई का आदेश। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ेंगे बालू घाट। बिहार बोर्ड 2025 की परीक्षा शेड्यूल जारी। इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक, मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी आयोजित। मार्च और अप्रैल में रिजल्ट होगी घोषित। सोनू सूद ने बिहार आने की दी जानकारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार आने का किया ऐलान। फिल्म फतेह का टीजर हुआ था हाल ही में रिलीज। और बिहार में 8 से 9 दिसंबर से मौसम में बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश की संभावना। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। उपभोक्ताओं पर नकेल कसने की तैयारी। हर घर कॉल करेगी बिजली कंपनी। ऊर्जा प्रबंधन का काम एआई के माध्यम से होगा। एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिप्टी मैनेजर सिविल और मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 24 दिसंबर 2024। योग्यता की बात करें तो डिप्टी मैनेजर सिविल उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो डिप्टी मैनेजर सिविल उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 38 वर्ष है और मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में बालू और पत्थर के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अगर बालू घाटों पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होते हैं तो संबंधित बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। जिन घाटों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं उन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। बता दें हाल ही में कुछ जिलों से सीसीटीवी कैमरे के बंद होने और खराब होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। साथ ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट मार्च और अप्रैल में जारी होगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री और विशेष परीक्षा का आयोजन होगा और मई जून में इन परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इस बार बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के लिए कुल 15,81,089 विद्यार्थी पंजीकृत है, जबकि इंटर परीक्षा के लिए 12,89,601 विद्यार्थी पंजीकृत है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी कैमूर की पहाड़ियां की। कैमूर की पहाड़ियां न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि ये ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर का भी प्रमुख हिस्सा है। मध्ययुगीन शिलालेख, चित्र और दस्तावेजों में इन पहाड़ियों का उल्लेख इनके गौरव और महिमा को प्रमाणित करता है। यहाँ पाए जाने वाले पौराणिक अवशेष, संरक्षित किले और हिंदी देवी देवताओं के रहस्यमय मंदिर इस घाटी को और भी आकर्षक बनाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और अति प्राचीन मंदिरों में से एक है मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। कैमूर की पहाड़ियां और इनकी ऐतिहासिक धरोहर हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। नालंदा की पाथो पंचायत का चयन आत्मनिर्भर पंचायत सम्मान के लिए किया गया है। 11 दिसंबर को नई दिल्ली के ज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पंचायत की मुखिया कुमारी तृप्ति को ये सम्मान प्रदान करेंगी। पार्थो पंचायत की मुखिया कुमारी तृप्ति के कुशल नेतृत्व में पंचायत में सभी विकास कार्यों की गति लगातार तेज हो रही है। ये पंचायत अपनी आधारभूत संरचना, स्वच्छता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है, जिसके लिए यहाँ के मुखिया को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। बीते दिन बिहार सरकार ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2024 के अवसर पर राज्य के निवासी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बिहार सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब अनुग्रह अनुदान की राशि को 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सशस्त्र सेना से विमुक्त दिव्यांग सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि भी 50,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी गई है। परमवीर चक्र 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़, अशोक चक्र 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख, महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, कृति चक्र 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख, वीर चक्र 2 लाख से बढ़ाकर 9 लाख, शौर्य चक्र 1.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया।
इधर राज्य सरकार द्वारा 9 से 17 दिसंबर के बीच पटना सहित 5 जिलों में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। पटना जिले में ये मेला 17 दिसंबर को दीघा स्थित सरकारी ITI में आयोजित होगा। मेले का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। भोजपुर में ये मेला 9 दिसंबर को आरा के ब्लॉक रोड कृषि भवन में आयोजित होगा। वहीं जमुई में 10 दिसंबर को श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में होगा। वहीं लखीसराय में 11 दिसंबर को नया बाजार स्थित KRK +2 हाई स्कूल मैदान में होगा और जहानाबाद के गांधी मैदान में ये रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को NCS पोर्टल, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिहार की नई अक्षय ऊर्जा नीति पूरी तरह तैयार हो गई है, जो राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आकर्षक रियायतें प्रदान करेंगी। ये नीति जल्द ही नीतीश कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त करेगी और 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा ने 2017 में पहली नीति तैयार की थी, जिसकी अवधि 2022 में समाप्त हो गई थी। नई नीति के तहत राज्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसरों का स्वागत करेगा। इस दौरान पुरानी नीति का विस्तार किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले साल से बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसके तहत इंटर और मैट्रिक टॉपर को अब 2 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। अब तक टॉपर्स को जो राशि मिलती थी वे 1 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक सीमित थी, लेकिन अब पहले स्थान पर आने वाले छात्र को 2 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर 1.5 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये बदलाव विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। क्या आप वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? बता दें, रेलवे की 2010 के सर्कुलर के अनुसार आरक्षित कोच में केवल कंफर्म और आंशिक रूप से कंफर्म सीट RAC वाले यात्री ही सफर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास कंफर्म टिकट है या फिर वेटिंग टिकट का स्थिति RAC हो चुकी है तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आपने काउंटर से वेटिंग टिकट लिया है तो आप केवल सामान्य कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। बात करें ई-टिकट की तो वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स का टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। वही काउंटर वेट लिस्ट टिकट के साथ आरक्षित कोच में सफर करना मना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि 440 रुपए तक हो सकता है और आपको बीच रास्ते में उतार भी दिया जाएगा। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी राम दुलारी सिन्हा की। आज ही के दिन 8 दिसंबर 1922 में राम दुलारी सिन्हा का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ था। वे एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल थी। राम दुलारी सिन्हा बिहार से राज्यपाल बनने वाली पहली महिला और केरल की राज्यपाल बनने वाली एकमात्र महिला थी। वे बिहार की पहली महिला थी जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनकी राजनीतिक यात्रा 1951 में बिहार के मेजरगंज विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई। वे श्रम, रोजगार, समाज कल्याण जैसे विभागों में बिहार सरकार में मंत्री रही थी। वे 1984 से 85 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रही थी। इसके अलावा वे कई विभागों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। BPSC नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए मशहूर शिक्षक खान सर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें डिहाइड्रेशन और थकान के कारण पटना के डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के MD डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि खान सर की स्थिति अब पहले से बेहतर है और उनका इलाज जारी है। डॉक्टर के अनुसार खान सर का शरीर काफी डिहाइड्रेट हो चुका था, जिसके चलते उन्हें सलाइन चढ़ाई जा रही है। हालांकि डॉक्टर ने एक राहत की बात भी कही है कि खान सर जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोनू सूद ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ये जानकारी दी कि वे जल्द ही बिहार आ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि सोच रहा हूं बिहार में आकर फतेह का झंडा लहरा दिया जाए, का कहत हो भैया। बता दें कि सोनू सूद की आगामी फिल्म फतेह का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है और ये टीजर फिल्म पुष्पा 2 के साथ सिनेमा घरों में दिखाया गया था। इस फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में सोनू सूद का बिहार आना तय माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी यात्रा कार्यक्रम के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करने की योजना बनाई गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके नजदीकी डाकघर में ही पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराना है। अब नागरिक
अब नागरिक अपने नजदीकी डाकघर के C80 से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका फायदा लाखों लोगों को मिलेगा जो बिना किसी परेशानी के आसानी से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। इस पहल के तहत डाक विभाग और विदेश मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके अनुसार 2028 से 29 तक ये सुविधा पूरे देश में लागू की